नमस्कार। आज बात करते हैं रामनगर गांव की एक ऐसी कहानी जहां धोखा वहां से मिला जहां से किसी ने सोचा भी नहीं था। और यही सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है कि क्या होता है जब रक्षक ही भक्षक बन जाए। सोचिए, जब भरोसे को ही हथियार बना लिया जाए। चलिए इस गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है रामनगर से। अब रामनगर कोई आम गांव नहीं है, बिल्कुल एक परिवार की तरह। सब एक दूसरे को जानते हैं, दरवाजों पर ताले तक नहीं लगते। मतलब इतना भरोसा। और यही भरोसा जो उनकी सबसे बड़ी ताकत थी, वही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बनने वाला था। अब इसी शांत माहौल में एंट्री होती है एक नए हवलदार की। नाम था राजा। बहुत ही मिलनसार। और देखिए, वर्दी का तो एक अलग ही रुतबा होता है ना। भरोसा तो अपने आप आ जाता है। तो बस राजा ने भी देखते ही देखते पूरे गांव का दिल जीत लिया। लेकिन फिर अचानक से गांव की शांति भंग हो जाती है। एक के बाद एक चोरियां होने लगती हैं। शुरुआत होती है छोटी मोटी चीजों से और फिर देखते देखते बात कीमती सामान तक पहुंच जाती है। अब सोचिए, जिस गांव में इतना भाईचारा था, वहां अब डर और शक का माहौल बनने लगा था। और ऐसे मुश्किल वक्त में कौन सामने आता है? हवलदार राजा, बिल्कुल एक मसीहा की तरह। वो सबको यकीन दिलाता है कि ये किसी बाहरी गैंग का काम है। कितनी चालाकी से उसने सारा शक गांव से बाहर मोड़ दिया और खुद को गांव का अकेला बचाने वाला साबित कर दिया। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। ठीक उसी समय जब गांव में बाहरी लोगों को लेकर शक सबसे ज्यादा था, तभी गांव के बाहर एक अजनबी की शानदार सी कार खराब हो जाती है। मतलब एक नया अनजान चेहरा इस पूरे माहौल में आ जाता है। अब देखते हैं इसके आने से क्या होता है। तो अब देखिए सिचुएशन कितनी दिलचस्प हो गई है। एक तरफ है राजा वर्दी वाला, जिस पर सब भरोसा करते हैं, और दूसरी तरफ ये नया अजनबी सूरज, जो बिल्कुल रहस्यमयी लगता है। कहानी ने बिल्कुल शुरू में ही एक हीरो और एक विलन को हमारे सामने रख दिया है। और जैसा कि होना ही था, गांव वालों का सारा शक अब इस अजनबी सूरज पर चला जाता है। उसकी हर एक हरकत उनके शक को और भी गहरा करती जा रही थी। और ये देखिए, उसकी हरकतें भी अजीब थी। कार ठीक कराने की कोई जल्दी नहीं, गांव में बस यूं ही घूमता रहता था, रात बेरात गलियों में दिखता, कभी पेड़ पर चढ़ रहा है तो कभी खंबे पर। मतलब हर चीज ऐसी जो शक पैदा करे। असल में ये किसी का ध्यान भटकाने का एक परफेक्ट तरीका होता है ना। ऐसा लग रहा था कि सूरज के खिलाफ सारे सबूत मिलते जा रहे हैं। तो अब जब गांव वालों का शक यकीन में बदलने लगा, तो उन्होंने फैसला किया कि बस बहुत हुआ। हवलदार राजा की अगुवाई में सब मिलकर सूरज से सीधे सीधे बात करने और इस किस्से को खत्म करने के लिए निकल पड़ते हैं। वो सब उसे उसकी कार के पास ले जाकर घेर लेते हैं। अब सवाल सीधा था, अगर कार वाकई खराब है तो साबित करो। और फिर राजा कार में चाबी घुमाता है और गाड़ी एक ही झटके में स्टार्ट हो जाती है। बस सूरज का झूठ रंगे हाथों पकड़ा गया। राजा फौरन सूरज को चोर करार देता है और उसे गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ता है। ऐसा लगा कि बस कहानी खत्म, चोर मिल गया। लेकिन तभी सूरज कुछ ऐसा कहता है जो सब कुछ बदल देता है। वो कहता है, असली गिरफ्तारी तो अब होगी। और जैसे ही वो ये बोलता है, दूर से पुलिस की गाड़ी का सायरन सुनाई देने लगता है। सोचिए, एक पल में पूरी बाजी पलट गई। बस एक पल और सारे किरदार बदल गए। हीरो विलन बन गया और जिसे सब विलन समझ रहे थे, वो कोई और ही निकला। अब असली साजिश की परतें खुलने वाली थी। तो पता चलता है कि सूरज कोई आम मुसाफिर था ही नहीं। वो तो क्राइम ब्रांच का एक अंडरकवर ऑफिसर था। गांव के मुखिया ने ही उसे चुपके से इन चोरियों की जांच के लिए बुलाया था। और उसका वो सारा अजीब बर्ताव, वो तो असल में उसकी इन्वेस्टिगेशन का एक हिस्सा था। पेड़ और खंबे पर चढ़ने का मकसद, वो असल में खुफिया कैमरे लगा रहा था। और फिर वो अपने फोन पर एक वीडियो प्ले करता है जिसमें असली चोर साफ साफ चोरी करते हुए दिखाई दे रहा था। और वो चोर कोई और नहीं बल्कि खुद हवलदार राजा था। अब राजा का पूरा प्लान समझिए। उसे पता चला कि रामनगर में एक नए हवलदार की पोस्टिंग में देरी हो रही है। वो वक्त से पहले पहुंचकर खुद को नया हवलदार बताने लगा। उसने गांव वालों का पूरा भरोसा जीता और फिर एक एक करके उनके ही घरों में चोरी करता रहा। सारा शक किसी बाहरी गैंग या अजनबी पर डाल दिया। मतलब रक्षक के भेष में शिकारी। भरोसे के साथ इतना बड़ा धोखा। अब वीडियो सबूत सामने था तो राजा के पास कहने को कुछ बचा ही नहीं था। वो टूट गया और उसने मान लिया कि एक बड़ा कर्ज उतारने के लिए उसने ये सारी चोरियां की थी।
जब उसके घर की तलाशी ली गई तो गांव वालों का चोरी हुआ सारा सामान वहीं से बरामद हो गया और इसी के साथ ये केस हमेशा के लिए बंद हो गया। तो आखिर में ये कहानी एक बहुत जरूरी बात सिखाती है कि धोखेबाज चाहे कोई भी हो और कितना भी चालाक क्यों ना हो, अंजाम तो यही होता है, सच बाहर आ ही जाता है। और ये कहानी एक सवाल भी छोड़ जाती है कि कितनी बार सबसे बड़ा खतरा हमारी नजरों के ठीक सामने छिपा होता है। खतरा हमेशा किसी अनजान शक्ल में नहीं आता, कभी कभी वो उन चेहरों के पीछे होता है जिन पर हम सबसे ज्यादा यकीन करते हैं।